नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर जो एम्पलीफायर के आउटपुट में आउटपुट ट्रांसफार्मर लगाया जाता है वो किस लिए लगाया जाता है। तो उन्हीं के कमेंट पर मैं इस वीडियो को यहाँ पर बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि आखिर किस लिए क्लास ए बी एम्पलीफायर में आउटपुट ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। हालांकि उसे हम विदाउट आउटपुट ट्रांसफार्मर की भी चला सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर आउटपुट ट्रांसफार्मर क्यों लगाया जाता है। जैसे जो स्ट्रिंगर टाइप के एम्पलीफायर आते हैं 500 वाट, 800 वाट, 1000 वाट, तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पर दो ट्रांसफार्मर देखने को मिलते हैं। एक मेन ट्रांसफार्मर जो कि कंपलसरी होता है, लेकिन आउटपुट ट्रांसफार्मर को यदि आप निकाल भी देते हैं तो भी हमारा एम्पलीफायर यहाँ पर रन हो सकता है, यानी चल सकता है। फिर आउटपुट ट्रांसफार्मर किस लिए लगाया जाता है, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ टिप्स यानी कुछ तरीके बताने वाला हूँ, यानी कुछ बातें बताने वाला हूँ, जिससे आपके मन में ये डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि आखिर किस लिए यहाँ पर आउटपुट ट्रांसफार्मर का अरेंजमेंट किया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पी एम्पलीफायर होता है उसमें तो कंपलसरी होता है, वहाँ पर आउटपुट ट्रांसफार्मर लगाना कंपलसरी होता है, क्योंकि उसका अरेंजमेंट कुछ अलग प्रकार से होता है, जो कि हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं कि आखिर जो क्लास ए बी एम्पलीफायर होते हैं, जो डुअल सप्लाई एम्पलीफायर होते हैं, उसमें जो हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर है वो किस लिए लगाया जाता है। तो यदि आप चाहें तो उसे विदाउट आउटपुट ट्रांसफार्मर भी चला सकते हैं, लेकिन फिर ये आउटपुट ट्रांसफार्मर किस लिए लगाया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक एम्पलीफायर का सिंबल बनाया है। ये एम्पलीफायर यहाँ पर इनपुट सिग्नल देते हैं, यहाँ से आउटपुट निकलता है। ये एम्पलीफायर का आउटपुट मान लीजिए आप। ये एम्पलीफायर का सिंबल इसी प्रकार का होता है। तो देखिए, जो हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर लगता है यहाँ पर लगता है इस प्रकार से। यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लगी होती है, लेकिन केवल हम यहाँ पर समझ रहे हैं तो मैं इसे डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ। इस प्रकार से आउटपुट का जो ट्रांसफार्मर है वो इस प्रकार से है, और यहाँ पर एक GND के साथ ये पॉइंट कनेक्ट हो जाता है। तो पहला सबसे मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा यहाँ पर आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है, एक पोटेंस यानी प्रोटेक्शन, या जो स्पीकर प्रोटेक्शन होता है उसका भी एक काम करता है। किस प्रकार से करता है चलिए समझते हैं। तो देखिए, जो हमारे यहाँ पर ट्रांसफार्मर होता है वो DC पे वर्क नहीं करता है, जैसा कि आप जानते हैं। और यदि हमारे जो आउटपुट ट्रांजिस्टर होते हैं वो कोई शॉर्ट वगैरह फेल होता है तो हमारे इस पॉइंट पर DC वोल्टेज आ जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं ट्रांसफार्मर DC पे वर्क नहीं करता, तो ये हमारे एम्पलीफायर को फ्यूज को ओपन कर देता है, और ये हमारे यहाँ पर स्पीकर वगैरह सेफ रहते हैं इस ट्रांसफार्मर की वजह से। अदरवाइज यहाँ पर स्पीकर डायरेक्टली कनेक्ट होते तो हमारा कोई भी ट्रांजिस्टर, जैसे माइनस का हो गया या फिर पॉजिटिव साइड का कोई भी ट्रांजिस्टर फेल होगा तो हमारे यहाँ पर स्पीकर तुरंत ही चले जाएंगे। हालांकि वहाँ पर स्पीकर प्रोटेक्शन का भी अरेंजमेंट किया जा सकता है, लेकिन एक काम ये भी होता है आउटपुट ट्रांसफार्मर का। चलिए सेकंड बात पे बात करते हैं, यानी सेकंड क्या होता है कि किस लिए इसे लगाया जाता है। तो सेकंड होता है हमारे यहाँ पर ओम मैचिंग के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा क्लास ए बी एम्पलीफायर होता है 4 ओम पर वो, यानी 2 ओम पर वो सबसे ज़्यादा लोड लेता है, 4 ओम पर थोड़ा कम लोड लेता है, और 8 ओम पर बहुत ही कम लोड लेता है। मान लीजिए हमारे यहाँ पर एम्पलीफायर, इस पर आप जो लोड डाल सकते हैं वो 2 ओम पर, मान लीजिए आप यहाँ पर 1000 वाट का लोड डाल रहे हैं। यहाँ पर 1000 वाट लिख देता हूँ मैं। और यदि आप यहाँ पर 4 ओम का लोड डालते हैं, या फिर मान लीजिए 4 ओम का, तो आप यहाँ पर करीब 500 वाट का ही लोड डाल सकते हैं, या फिर 600 या फिर 750 वाट तक का ही लोड डाल सकते हैं। और 800 वाट की कहें, 800 वाट की बात करें तो करीब 400 वाट का ही आप यहाँ पर लोड डाल सकते हैं। यहाँ पर लोड डालेंगे फिर आपको उतना आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इसका कारण ये होता है कि जो आउटपुट में वोल्टेज होता है वो एक फिक्स वोल्टेज निकलता है, और जैसे जैसे हमारे स्पीकर का रेजिस्टेंस बढ़ता है उसे वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कम ओम का स्पीकर होगा तो उसे कम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी, एम्पियर ज़्यादा चाहिए। और लेकिन जो हमारे यहाँ पर 4 ओम पर यदि बात करते हैं, यदि 4 ओम पर हम स्पीकर यानी एम्पलीफायर को रन करते हैं तो वहाँ पर वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा चाहिए और एम्पियर को थोड़ा कम की रिक्वायरमेंट होती है। और यदि 8 ओम की बात करें तो वहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होती है, एम्पियर बहुत ही कम में ये काम करता है। हालांकि साउंड क्वालिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, जितना कि आपको 2 ओम पर साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी उतनी ही लाउडली आपको यहाँ पर 8 ओम पर भी स्पीकर यानी 8 ओम पर भी साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ओम मैचिंग की यहाँ पर फंडा को यहाँ पर मैनेज करने के लिए आउटपुट ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं वोल्टेज का एक कॉन्सेप्ट होता है, यदि आप उसकी एम्पियर को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज कम हो जाएगा, यदि वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो एम्पियर कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर वोल्टेज का है वो सिद्धांत होता है। तो देखिए, जब हम मान लीजिए हमने यहाँ पर कॉमन है ये, तो स्पीकर हमने अभी मान लीजिए 2 ओम पर कनेक्ट किया, तो यहाँ पर एम्पियर आपको ज़्यादा मिलेगा लेकिन वोल्टेज आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगा।
एम्पियर ज़्यादा देखने को मिलेगा, वोल्टेज कम देखने को मिलेगा। और मान लीजिए हमने यहाँ पर स्पीकर को, जैसे हमारा 2 ओम का स्पीकर है तो हमने 2 ओम पर कनेक्ट किया, तो एम्पियर आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन वोल्टेज आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। मान लीजिए अब हम यहाँ पर 4 ओम का लोड डालना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन एम्पियर कम देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ पर जो स्पीकर है वो सही से वर्क करेगा। क्योंकि जो स्पीकर को रिक्वायरमेंट होती है, यदि 4 ओम का स्पीकर है तो उसमें वोल्टेज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और एम्पियर की कम रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रकार से एक आउटपुट ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ पर ओम मैचिंग को परफेक्ट करता है। यहाँ पर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, चाहे आप इस पर 4 ओम का लोड डालें, 2 ओम का लोड डालें, 8 ओम का लोड डालें, आपको यहाँ पर 1000 वाट की आउटपुट मिलेगी हर ओम पर। तो यही कारण होता है कि इसलिए हम यहाँ पर आउटपुट ट्रांसफार्मर लगाया जाता है कि आपको यहाँ पर हर एक ओम पर आपको यहाँ पर 1000 वाट की आउटपुट देखने को मिलेगी, यदि हमारा यहाँ पर एम्पलीफायर 1000 वाट का है तो। अदरवाइज़ क्या होता है, यदि हम यहाँ पर आउटपुट ट्रांसफार्मर नहीं लगाते तो हमें 2 ओम पर ज़्यादा आउटपुट देखने को मिलेगी, 4 ओम पर थोड़ी कम आउटपुट पावर देखने को मिलेगी, 8 ओम पर और भी कम आउटपुट पावर देखने को मिलेगी। लेकिन यदि हम यहाँ पर एक आउटपुट ट्रांसफार्मर का अरेंजमेंट कर लेते हैं तो आप जैसे कि जान पाए होंगे या फिर समझ पाए होंगे, तो हमें यहाँ पर क्या होता है कि हमें परफेक्ट आउटपुट देखने को मिलती है, भले ही हमारे यहाँ पर ओम कोई सा भी हो। यदि आप चाहें तो यहाँ पर 8 ओम का स्पीकर 1000 वाट का 8 ओम पर भी चला सकते हैं, यदि 8 ओम का आपके ट्रांसफार्मर से बाहर निकला हो। यदि वह इस बात कहते हैं यदि 4 ओम का आपका 1000 वाट का स्पीकर है तो भी आप इससे रन करा सकते हैं, और 2 ओम का स्पीकर है तो भी आप यहाँ पर 1000 वाट का इससे रन करा सकते हैं। तो ये काम होता है हमारे यहाँ पर एम्पलीफायर में आउटपुट ट्रांसफार्मर लगाने का, खासकर क्लास AB एम्पलीफायर में। और सेकंड बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ पर होता है हमारा ड्राइवर यूनिट को चलाने के लिए, तो जो नॉर्मली हमारे क्लास AB एम्पलीफायर आते हैं, कुछ एम्पलीफायर विदाउट ट्रांसफार्मर, विदाउट आउटपुट ट्रांसफार्मर भी आते हैं, जो कि केवल टॉप चलाने या फिर बेस चलाने के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि हम ड्राइवर यूनिट को चलाना चाहें तो वहाँ पर हमें कॉमन यहाँ पर 70 वोल्ट, 100 वोल्ट या फिर 200-250 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस देखिए हम बात कर रहे थे आउटपुट ट्रांसफार्मर के प्रकार की। तो आउटपुट ट्रांसफार्मर हमारे जनरली 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार तो आपके सामने है जहाँ पर आपको 2 वाइंडिंग देखने को मिल रही है, ये दोनों हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग हो, एक यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग है। तो ये हमारे यहाँ पर इस प्रकार का एक ट्रांसफार्मर होता है, एक यहाँ पर इस प्रकार का भी ट्रांसफार्मर होता है, जो कि मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं एक और ट्रांसफार्मर ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि केवल एक ही वाइंडिंग पर हमारे यहाँ पर वर्क करता है। तो देखिए मान लीजिए हमारा एम्पलीफायर है, ये वाला यहाँ पर मैं एम्पलीफायर का सिंबल बना देता हूँ, ये वाला छोटा वाला, ये एम्पलीफायर हो गया हमारा। तो क्या होगा, मान लीजिए हमारे यहाँ पर एम्पलीफायर 2 ओम पर भी काम करता है, तो हम यहाँ पर एक 2 ओम की वाइंडिंग करेंगे जिस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर 2 ओम की वाइंडिंग हो गई, और ये जो यहाँ से आउटपुट निकल रहा है वो हमारे यहाँ पर 2 ओम की वाइंडिंग पे चला जाएगा, ये हमारे यहाँ पर कॉमन GND के साथ कनेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से। अब हम वाइंडिंग करेंगे तो अब हमें यहाँ पर देखिए 2 ओम की यदि हमें 2 ओम का लोड डालना है तो हम इसी पॉइंट पर डाल देंगे, लेकिन यदि हमें 4 ओम का लोड डालना है तो हम इस वाले पॉइंट पर डाल देंगे, और यदि हमें 8 ओम का लोड डालना है तो हम इस वाले पॉइंट पर डाल देंगे। और 100 वोल्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको 100 वोल्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से। ये हमारे यहाँ पर 8 ओम हो गया, और ये हमारे यहाँ पर 4 ओम हो गया, और ये हमारे यहाँ पर 2 ओम हो गया। तो इस प्रकार से भी एक सिंगल वाइंडिंग वाले आउटपुट ट्रांसफार्मर भी आते हैं, यानी लगाए जाते हैं एम्पलीफायर में। तो नॉर्मली हमारे यहाँ पर 2 प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर में यूज किए जाते हैं। ज़्यादातर एम्पलीफायर में जो ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं वो हमारे यहाँ पर इस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं, जो कि इस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं जिसमें डुअल वाइंडिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप कमेंट में जरूर से जरूर बताते चलिए करेंगे, ताकि हम अपने वीडियो की श्रृंखला को उसी रूप में ढाल सकें जिस प्रकार की आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।